किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी की पिच में जरा ध्यान से खेलना। सबसे करीब खड़े लोग ही स्टंपिंग करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी DCA में। यह कहानी है एक गरीब पिता और उसकी एक बेटी की। एक बार वह गरीब पिता अपने बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के सबसे महंगे होटल में गया। वह गरीब व्यक्ति मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल ड्रेस में थी। जब दोनों होटल पहुंचे तो वेटर ने उनसे पूछा, सर आपका मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बताइए। तो उस गरीब व्यक्ति ने ऑर्डर दिया, आप मेरी बेटे के लिए इस होटल का सबसे अच्छा खाना लाइए। तो वेटर ने पूछा, सर आप कुछ नहीं खाएंगे? आपके लिए भी कुछ ऑर्डर है? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तुम मेरे बेटी के लिए ही सबसे अच्छा एक प्लेट खाना ले आओ, क्योंकि मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि तुम अपने क्लास में जिले में टॉप करोगी, तो मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खिलाऊंगा। और मेरी बेटी ने 10th क्लास में पूरे जिले में टॉप किया है। आप एक प्लेट मेरी बेटी के लिए ही होटल का सबसे अच्छा खाना ले आइए। वेटर ये सब सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला, सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप पैसे मेरे सैलरी में से काट लीजिएगा। मैं उस व्यक्ति को भी खाना खिलाना चाहता हूँ। वो बहुत गरीब है और अपनी बेटी के लिए सिर्फ खाना का ऑर्डर दिया है और उसकी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है 10th क्लास की एग्जाम में। तो यह सुनते ही होटल के मालिक बहुत खुश हुए और मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों के लिए होटल का सबसे अच्छा खाना लेकर जाओ और 2-4 किलो 5 किलो मिठाई उनके लिए पैक भी कर देना और उनसे कहना कि पूरे गांव में जाकर जश्न मनाए, खुशी मनाए, क्योंकि आपकी बेटी ने, हमारी बेटी ने जिले में टॉप किया है। जब वेटर 2 प्लेट खाना लेकर आया तो उस गरीब आदमी ने कहा कि मैं 1 प्लेट का ही ऑर्डर दिया था, मैं 2 प्लेट का पैसा चुका नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वेटर ने कहा कि हमारी बेटी, हमारे गांव की बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है, तो यह एक छोटा सा तोहफा है। पिता पुत्री बहुत खुश हुए, खाना खाए और चले गए। कई सालों के बाद वो लड़की UPSC की परीक्षा पास की और कलेक्टर बन गई और संयोगवश उसका पोस्टिंग उसी शहर में हुआ। एक दिन वह लड़की उस होटल में, क्योंकि वह शहर का सबसे मशहूर और अच्छा होटल था, खबर पहुंचा दी कि मैं लंच करने आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब यह सुना तो वह होटल को अच्छी तरह से साफ सुथरा करवा दिया, रंग पेंट करवा दिया कि कलेक्टर साहिबा हमारे होटल में लंच करने आ रही है। जब गाँव वाले यह सुने तो वो भी अपने गाँव की बेटी जो कलेक्टर बन चुकी थी उसको देखने के लिए उस होटल के पास पहुंच गए। कलेक्टर साहिबा अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची तो सभी होटल वालों ने उनका स्वागत किया और जो होटल का मालिक था वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो कलेक्टर साहिबा ने होटल के मालिक से आग्रह किया कि वो हाथ न जोड़े और उनके पैरों में झुककर उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर सारे होटल वाले अचंभित हो गए कि यह क्या हो रहा है। एक कलेक्टर साहिबा होटल के मालिक के पैरों में झुकी हुई। कलेक्टर साहिबा उठी और होटल के मालिक से कही, आपने मुझे पहचाना नहीं? बहुत सालों पहले जब मैं छोटी थी तो जिले में मैं टॉप की थी, तो मेरे पिता मुझे लेकर इसी होटल में आए थे और आपने मेरे पिता को मेरे साथ साथ खाना खिलाया था और आपने एक गरीब की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया था, उनका सम्मान किया था और आप सभी की दुआ से मैं कलेक्टर बनी। उस दिन आपने मुझे खाना खिलाया, मेरे पिताजी को खाना खिलाया और बहुत सारी मिठाइयाँ पूरे गांव में बांटने के लिए दी थी। आप सभी की दुआ और उस प्रोत्साहन से मैंने कलेक्टर की नौकरी पास की और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हो सके तो उनका सहायता करना चाहिए। यदि हम सहायता ना भी कर पाए तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अंत में फिर से मैं यही कहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा।